जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पितृपक्ष की कथा सुनेंगे। कथा का श्रवण करने से पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या महत्व है। सनातन धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया है, जो 15 या 16 दिन की अवधि तक चलती है। जिस पक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहे। अब जान लेते हैं कि कथा किस प्रकार से है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है और जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान है। इसी दान के चलते पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के एक अहम पात्र सूर्य पुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में अन्न के बिना भूखों मरना पड़ा था। जी हाँ, वही कर्ण जिसने दान मांगने पर अपने शरीर से स्वर्ण कवच और कुंडल को अलग करके दान स्वरूप दे दिया था। लेकिन स्वर्ण दान करने के बाद भी स्वर्ग में उसे अन्न नसीब क्यों नहीं हो सका, आइए जानते हैं। जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तब उन्हें स्वर्ग तो मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल भी प्राप्त हुआ, लेकिन स्वर्ग कर्ण के लिए नरक समान हो गया था। चूंकि उसके साथ और भी जितने साथी थे, दुर्योधन और अन्य योद्धा, उन सभी को खाने पीने के लिए तरह तरह के पकवान स्वर्ग में मिल रहे थे। वहीं कर्ण को केवल सोने के बड़े बड़े थाल में स्वर्ण आभूषण, मुद्राएं, असरफियां खाने को दिए जा रहे थे। कर्ण के साथ ये व्यवहार क्यों हो रहा था, इसका पता लगाने के लिए कर्ण ने जब पूछा तो सभी ने कहा कि इंद्रदेव के आदेश से ऐसा किया जा रहा है। अपने साथ इस तरह का भेदभाव होता देख करके कर्ण बहुत निराश थे। एक दिन कर्ण भूख से व्याकुल होकर इंद्रराज के पास पहुंच गए और उनसे जाकर पूछा, प्रभु आप इस तरह से मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है कि मुझे भोजन की जगह केवल स्वर्ण भूषण और सारी मुद्राएं खाने को दिए जाते हैं। कर्ण के इस प्रकार सवाल का उत्तर देते हुए इंद्रराज ने कहा कि कर्ण, वैसे तो तुमसे बड़ा दानी कोई पृथ्वी पर नहीं था, तुम बहुत बड़े दानवीर थे और तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए, लेकिन तुमने अपने जीवन में प्रसिद्धि और अपने यश को बढ़ाने के लिए केवल स्वर्ण का ही दान किया था। तुम यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान करता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में खाने के लिए वही प्राप्त होता है, लेकिन तुमने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दिनों में ना तो पूर्वजों का कोई पिंडदान किया, ना कभी श्राद्ध किए, ना तर्पण किया। यही कारण है कि तुम स्वर्ग में होते हुए भी अपने दिए हुए दान के अनुसार सोना ही प्राप्त कर रहे हो। इस बात का पता जब कर्ण को चला तो कर्ण ने भी तर्क देते हुए इंद्रराज से कहा कि हे प्रभु, मुझे तो यह ज्ञात ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन थे, इसी कारण मैंने कभी उनका पिंडदान नहीं किया। क्योंकि कर्ण को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जीवन भर केवल स्वर्ण का ही दान करता रहा। परंतु वो बहुत ही दानवीर था, इसलिए इंद्रदेव उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे। इसलिए इंद्रदेव ने कर्ण को लगभग 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेज दिया। इन दिनों कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को भी अन्नदान करके उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंडदान करके हर प्रकार के दोष से ऋण मुक्त करता है। और रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, जब सीता जी द्वारा पिंडदान देकर महाराज दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के समय जब सीता मैया, भगवान राम और लक्ष्मण तीनों ही पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। श्राद्ध क्रम के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था। सीता जी को चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी के तट पर अकेली सीता मैया असमंजस में पड़ गई कि मैं क्या करूं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण भी वापस आ गए और उन्होंने वापस आकर कहा, सीते तुम पिंडदान की तैयारी कर लो।
हम सारी सामग्री ले आए हैं। तब सीता मैया ने कहा कि समय और मुहूर्त निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि सामग्री के बिना पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए श्री राम जी ने सीता मैया से प्रमाण मांगा। तब सीता मैया कहने लगी कि ये फल्गु नदी का रेत, वटवृक्ष, केतकी के पुष्प और गाय मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध की गवाही दे सकते हैं। ये साक्षात प्रमाण है। लेकिन फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी के पुष्प और गाय माता में से केवल वटवृक्ष ने ही सीता मैया का प्रमाण दिया, बाकी तीनों ने प्रमाण देने से मुकर गए। इस बात पर भगवान सीता मैया बहुत नाराज हो गई। सीता मैया ने महाराज दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की और दशरथ जी ने सीता मैया की प्रार्थना स्वीकार करके घोषणा की कि मुहूर्त बीतने से पहले ही सीता ने मेरा पिंडदान कर दिया था। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गाय, केतकी और फल्गु नदी द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी और उन्होंने श्राप दे दिए। फल्गु नदी से कहा कि तू केवल नाम के लिए रहेगी, तेरा पानी सूख जाएगा। यही कारण है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी हुई है। गाय को श्राप दिया कि आप पूजनीय होकर भी लोगों का जूठन खाएंगी, और केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुझे किसी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। और वट वृक्ष को सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि वट वृक्ष ने सत्य बोला था। सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुझे लंबी आयु मिलेगी और सभी को छाया प्रदान करेगा। हर पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है, केतकी के पुष्प को पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है, और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड के पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू और रेत से पिंडदान किया जाता है। और यही कारण है कि वट वृक्ष की आयु सभी वृक्षों में से सबसे ज्यादा है और सभी पतिव्रता नारी वट वृक्ष की पूजा अर्चना आज भी करती है। तो ये थी पितृपक्ष की कथा, और क्यों पितृपक्ष मनाया जाता है वो भी आपको समझ आ ही गया होगा। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का स्मरण जरूर से करें, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि जरूर से दें, और उनके निमित्त कुछ ना कुछ भोजन आप जरूर से गाय को, कौवे को या फिर आप कुत्ते को जरूर से खिलाएं। और उनके निमित्त एक मटके में पानी आप जरूर से कम पितृपक्ष के दौरान अपने घर के आंगन में रखें, और एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम, या सुबह या शाम में किसी भी एक समय आप दीपक प्रज्वलित जरूर से करें। इस प्रकार से आप अगर अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं तो उनका भी आशीर्वाद हमें इतना प्राप्त होता है कि हमारा घर सुख समृद्धि से भर जाता है। सदैव हमारे घर में सुख शांति बनी ही रहती है, कलेश का वातावरण समाप्त हो जाता है, पॉजिटिविटी का वास होता है। तो आप लोग भी पितृपक्ष में ये सारे कार्य जरूर से करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।